आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मल फॉर्म का। कल हम लोगों ने सारे फॉर्म को देखा था, पॉइंट, स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, सब देखा था ना। आज हम लोग नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। इस नॉर्मल फॉर्म में हर्षिता दो जानकारी आपके पास हमेशा रहेगी, दो जानकारी आपको हमेशा रहेगी आपके पास। वो कौन सी जानकारी है मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाने जा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर x डैश और y डैश, ये हमने एक्सिस बना दिया। ये एक लाइन है, आप समझ जाइए कि ये एल लाइन है। बात समझ रहे हैं। यहाँ ये तो इसका ओरिजिन है, ये तो इसका ओरिजिन है। ओरिजिन से हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बात समझ लीजिए कि ये लाइन क्या है, ए है, नहीं लाइन कह रहे हैं, पॉइंट समझ लीजिए ये है। इसमें दो जानकारी आपके पास रहती है। वो कौन कौन सा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो लेंथ है जो ओरिजिन से डाला गया है इस लाइन पर, इसकी लंबाई आपको पता रहेगी, जो p मान लिया मैंने। बात समझ रहे हैं। ये हमेशा गिवन रहेगी आपको। दूसरी चीज़ें, x एक्सिस के साथ ये लाइन जो एंगल बनाता है, ये एंगल भी आपको पता होगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ओमेगा। बात समझ रहे हैं। एक बार रिपीट अगेन, मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्म में आपके पास दो जानकारी उपलब्ध रहेगी। पहली क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। इस परपेंडिकुलर की लंबाई जो ओरिजिन से इस पर डाली गई है, पहली बात। दूसरी बात, ओमेगा x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये उपस्थित रहेगा। बात समझ पाए आप? बोलिए भाई, बात तो समझ पाए होंगे आप। अच्छा अब हमारे मन में आया कि इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल लें, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम ए के पॉइंट पर पहुंचना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पर हम पहुंचना चाह रहे हैं कि इसका क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे डाल दें, मान लीजिए ऐसे एक लाइन हमने ड्रा कर दिया जो क्या है, यम पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने कहा कि जरा इसका पॉइंट निकाल लें। तो पॉइंट में आइए, अगर मैं कह दूं बेटा साइन ओमेगा इक्वल टू, साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, हाँ, परपेंडिकुलर अपन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम। देखिए एम अपान हाइपो, हाइपो मतलब ओ ए। यहाँ से मिल जाएगा साइन ओमेगा इक्वल टू एम अपान क्या, पी। तो इम्प्लाइज करेगा एम इक्वल टू क्या भाई, पी साइन ओमेगा। मिल जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब हमारे विचार में आया कि जरा हम कास ओमेगा भी देख लें। कास ओमेगा क्या होता है, बेस अपान हाइपो। तो बेस क्या हो जाएगा, ओ एम अपान हाइपो। हाइपो का मतलब हो जाएगा ओ ए। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी कास ओमेगा। मिला कि नहीं, बोलिए। पी कास ओमेगा मिल गया। ओ एम माने क्या, जीरो से लेकर के ओरिजिन से लेकर के ये दूरी, यानी एक्स एक्सिस हो जाएगी ये। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कास ओमेगा कामा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, पी साइन ओमेगा। ओमेगा ये मिल गया कि नहीं आपको। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। अब हमारे दिमाग में आ जाता है, अब हम ये सोचते हैं कि किसी तरह से इस लाइन का स्लोप निकाल लें। हम क्या कर लें, स्लोप निकाल लें। अगर इस लाइन का स्लोप हमको मालूम हो जाएगा तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल देंगे। क्यों, बात हमारी पकड़ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको जो है इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो अगर इस लाइन का स्लोप पता हो जाए और एक पॉइंट पता हो जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसके इक्वेशन को निकाल देंगे। क्यों जी। लेकिन अब है कि इसका स्लोप कैसे मिलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ओ ए का स्लोप ले लेते हैं। देखिए स्लोप ऑफ ओ ए, ध्यान दीजिएगा
किसकी बात कर रहे हैं? स्लोप ऑफ ओ ए। ओ ए का क्या हो जाएगा? यम ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ओमेगा। होगा कि नहीं? अरे भाई इसी का तो ओमेगा होता है। अच्छा अब देखिए, अब क्या है, यह लाइन ओ ए लाइन और ये एल लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल, ग्रेडियंट का गुणनफल किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। तो आइए यहाँ पे लिख देंगे हम 1 एम ओ ए इंटू क्या एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ से देखिए एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 अपॉन tan ओमेगा। समझ पाए आप? समझ पाए आप? यहाँ से एम एल की वैल्यू हो जाएगी माइनस cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा। मिला कि नहीं भाई? बोलिए, मिल गया कि नहीं? अब हमको क्या लगाना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसके इक्वेशंस को निकाल लेना है। अरे भाई हमको स्लोप पता हो गई, हमको एक पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे हम? पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, आइए पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता था। यहाँ चर्चा कर लें इसकी। अब तो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? p साइन ओमेगा बराबर m की वैल्यू क्या आई है? माइनस, अरे भाई अभी निकाले हैं आप, माइनस cos ओमेगा अपान साइन ओमेगा इंटू x माइनस x1 की वैल्यू p cos ओमेगा। बात तो समझ पाए होंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर माइनस x cos ओमेगा और प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। मिला कि नहीं? इसको इधर ले आइए, इसको तो हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर, इधर क्या बचा? p cos स्क्वायर थीटा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p कॉमन ले लीजिए और मिलेगा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, यानी x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p इंटू 1। क्यों जी? और मिल जाएगा क्या? x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो गया है, प्रूव्ड हो गया। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। ऐसे ही हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत को हम निकालते रहेंगे और निकाल करके इक्वेशन को निकाल देंगे। फिलहाल नोट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा रफली डायग्राम जब हम किसी चीज़ का बना लेते हैं तो वो चीज़ें और हमको आसान दिखने लगती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने बना दिया। इसी लाइन का इक्वेशन कह रहे हैं, आप बता दीजिए इस लाइन का इक्वेशन। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। इस ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ये 4 है, तो 4 का मतलब p इक्वल टू 4। अभी बोला हूँ आपसे, क्यों बोला हूँ ना। दूसरी बात, एंड द एंगल विच इज द नॉर्मल मेक्स एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। ये वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 15 डिग्री। क्यों? ये भी आप जान रहे हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? ये वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 15 डिग्री। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है?
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन अभी आपने देखा था, यक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी होता था। ये आप लिखेंगे यक्स cos 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू पी हो गया। ये तो इक्वेशन हो गया, आप जान ही रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, cos 15 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू चाहिए, जो हमारे टेबल में तो होती नहीं है, लेकिन हम इसको निकालने जा रहे हैं। देखिए cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, देखिए cos A इंटू cos B प्लस हाँ sin A इंटू क्या sin B। ये तो फार्मूला निकालने जा रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस यहाँ पर 1/√2 इंटू 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √3 + 1 अपान 2√2। ये देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई, cos 15 की वैल्यू हो गई। बात समझ पाए होंगे। अब एक वैल्यू की ज़रूरत हमको किसके है, sin 15 की। दिस मे बी रिटन एज sin ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। sin A माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। ये फार्मूला लग गया। सॉल्व कर दीजिए। sin 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। देखने से क्या लग रहा है, -1 अपान 2√2। काफ़ी बच्चों को तो वैल्यू याद होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पर यही वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ रहे हैं। तो इसकी जगह पे पुट कर दीजिए। ये देखिए हो जाएगा यक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आई है √3 + 1 अपान क्या 2√2। क्यों जी, अच्छा, प्लस यहाँ पर y √3 - 1 अपान क्या 2√3 बराबर p की वैल्यू क्या है 4। पहले से दे रखे हैं 4, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं दोनों का ये क्या है, समान है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स √3 + 1 है ना, प्लस y क्या भाई √3 - 1 बराबर 8√2 होगा कि नहीं। आप चाहें तो इसी आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहें तो, है ना। बाकी तो हमें लगता है कि छोड़ देना ही चाहिए। यही आया भी होगा आपका, दिस इज योर आंसर। यही आपका इस लाइन का इक्वेशन हो गया। किस लाइन का, हाँ, आंसर यही है ना, आ गया। देखिए इस तरह से कितना आसान है ये। अब हम आपको सीधे सीधे एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं।